हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10 की तैयारी मैथमेटिक्स के साथ। तो आज होगा हमारा मैथमेटिक्स का जर्नी का पहला पड़ाव, मतलब हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर, वो भी चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर्स का पहला पार्ट होगा। इस पार्ट में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। मैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन से पहले मैं इस चैप्टर को हम लोग कैसे टैकल करेंगे ये मैं बोल देता हूँ। ये चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये चैप्टर। जो पहला वीडियो जो अभी तुम लोग देख रहे हो, ये इंट्रोडक्शन जो वीडियो होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर, मतलब जितना भी फॉर्मूलाज वगैरह, जितना भी थ्योरम्स हम लोगों को समझना होगा इस चैप्टर के मतलब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, जितना भी थ्योरम्स चाहिए, जितना भी फॉर्मूलाज चाहिए, ये सब हम लोग अभी सीख लेंगे। ठीक है, इस वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट जो होगा, ये पार्ट नंबर 1। देन नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा एक्सरसाइज 1.1 का सब सॉल्यूशंस। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का सब सॉल्यूशंस। एंड जो थर्ड पार्ट होगा वो एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, लेकिन ये 1.1 एंड 1.2 को सॉल्व करने के लिए जितना भी थ्योरम्स चाहिए वो आज ही मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा सा चैप्टर फोकस्ड में जाते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर्स मतलब इसको हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रियल नंबर्स क्या है। चलो मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ। अभी पहले तो हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर्स किसको बोलते हैं। रियल नंबर्स एक्चुअली बोलते हैं द कॉम्बिनेशन और यूनियन, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड irrational numbers। ठीक है, रियल नंबर्स का एक काउंटर पार्ट होता है। अगर तुम लोग क्लास 11 में साइंस को लेके पढ़ोगे तो तब तुम लोगों को क्लास 11 मैथमेटिक्स में मिलेगा कि इमेजिनरी नंबर्स एक चीज आ जाता है। ठीक है, उसको हम लोग, मतलब इमेजिनरी नंबर्स मतलब वो हम लोग इमेजिन करते हैं, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। बट रियल नंबर्स आर दोज नंबर दैट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ एंड दे कैन बी बोथ, दे कैन बी आइदर रैशनल और इरेशनल। इट डज नॉट, मतलब इट डज नॉट इफेक्ट कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी रैशनल नंबर्स कौन सा है? रैशनल नंबर्स मतलब दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं बोल दूं टू, टू इज अ रैशनल नंबर क्योंकि इसको हम लोग 2/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। 2/3 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि ये तो p बाई क्यू फॉर्म में है ही ऑलरेडी। दिस इज p बाई क्यू फॉर्म, दिस इज ऑल्सो इन p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स मतलब थोड़ा सा तो इरेशनलिटी के बारे में इस चैप्टर में ही तुम लोग समझोगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.2 है वो इरेशनलिटी से ही डील करता है कि कौन सा नंबर इरेशनल होगा, ये नंबर इरेशनल क्यों होगा, इसको प्रूफ करके दिखाओ। ये सब तो तुम लोग एक्सरसाइज 1.2 में करोगे। बट मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। इरेशनल नंबर्स मतलब जैसे पाई हो गया। पाई का वैल्यू तुम लोगों को पता है 3.14 डॉट 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 समथिंग, और इसको 22/7 भी लिख सकते हैं। पाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, √3 is a irrational number, √2 is a irrational number, √5 is an irrational number। तो ऐसे ही रैशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ को अगर हम लोग एक साथ मतलब लिखना चाहते हैं तो हम लोग बोलते हैं दोज आर कंसिडर्ड रियल नंबर्स। ठीक है, अगेन दिस रियल नंबर्स, याद रखना, दिस रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। इसका जो काउंटर पार्ट है, अगर मैंने जो बोला था ना एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर क्लास 11 में साइंस को लेके पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स में इमेजिनरी नंबर्स मिलेगा। इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन में नहीं लिख सकते, लेकिन रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन सपोज यहाँ पे 0 है तो सपोज रैशनल नंबर्स है -1, सॉरी, +1, +2, +3, यहाँ पे -1, -2, -3 लिख सकते हो। ठीक है, अभी तुम लोग अगर सपोज कोई इरेशनल नंबर लिखना चाहो, जैसे कि पाई लिखना चाहो 3.14, तो कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे सपोज पाई होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम रैशनल नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में है उसको भी लिखना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में सपोज होगा, सॉरी, 0 एंड 1 के बीच में होगा सपोज हाफ। ठीक है,
2 एंड 3 के बीच में 2/3। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स तुम लोग लिख सकते हो जो कि नंबर लाइन में ही गिरता है। तो रियल नंबर्स याद रखना कि नंबर लाइन में ही गिरता है, ठीक है, एंड इट डज नॉट मैटर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। रियल नंबर्स आर बोथ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दैट फॉल ऑन द नंबर लाइन। इट कैन बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट थोड़ा हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो अभी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या बोलता है? ये बोलता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखने के लिए, दैट इज फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा दैट इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ठीक है। मतलब सपोज कोई भी एक कंपोजिट नंबर हम लोग ले लेते हैं, सपोज 6 इज ए कंपोजिट नंबर, राइट। तो अभी 6 में अगर हम लोग 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर से, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सपोज 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। देन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो हम लोग मतलब छोड़ देंगे उसको, उसका कंप्लीट हो गया, मतलब फैक्टराइजेशन इज कंप्लीट। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अभी 6 को ये जो हम लोग दो प्राइम नंबर है, 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनीथिंग एक्सेप्ट इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। जैसे 2 को हम लोग किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली पॉइंट में नहीं। 2 को हम लोग ऐसे तो पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि सॉरी 0 पॉइंट ऐसा ऐसा, ठीक है, 1 8 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर होल नंबर में चाहिए तो 2 को किसी चीज से डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट इटसेल्फ एंड 1। 2 को सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और एल्स 2 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 इज ए प्राइम नंबर, सिमिलरली 3 इज ए प्राइम नंबर। लेकिन 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 6 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। अभी ये कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एज अ फॉर्म ऑफ, मतलब एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो हम लोगों ने लिख दिया 2 इंटू 3, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3 तो लिख दिया। अभी ये जो है 6, ये यूनिकली 2 मतलब 2 इंटू 3 में ही ये यूनिक है। कोई भी दूसरा दो प्राइम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नहीं आएगा एक्सेप्ट 2 इंटू 3। हाँ, तुम ऐसे बोल सकते हो कि 3 इंटू 2 हो सकता है, या तो ऑर्डर चेंज हो गया, वही बोला है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन जो दो प्राइम फैक्टर्स से 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, दैट इज यूनिक टू दैट नंबर। 6 को सिर्फ हम लोग 2 एंड 3 से ही बना सकते हैं। और कोई बड़ा नंबर हम लोग ले लेते हैं, सपोज 21 ले लेते हैं, ठीक है। 21 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 7 जा 21। 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 7 को किसी चीज से डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट इटसेल्फ एंड 1। तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1, तो 21 का यूनिक जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया वो 3 इंटू 7 है, ठीक है। और ये जो मेथड है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये तो तुम लोगों ने थोड़ा सा सीख ही लिया होगा कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को अगर हम लोग एक्सप्रेस मतलब डिवाइड करते जाएंगे एज बाई प्राइम नंबर्स, तो हम लोगों को मिल जाएगा एक सीक्वेंस। ऑन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। कोई अगर बड़ा नंबर भी ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया थोड़ा सा एक बड़ा नंबर 420 ले लिया, ठीक है, 420 ले लिया, बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। 420 को हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है हम लोगों को 210। अब फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा 105। देन फिर से 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 सॉरी मतलब 5 आ गया, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने से आ जाएगा 35। देन फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड कर सकते हैं 7, एंड 7 से डिवाइड करने के बाद आ जाता है 1। तो 420 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक और तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। इस चैप्टर को कैसे हम लोग डील करेंगे। ये जो चैप्टर है चैप्टर 1, ये चैप्टर एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है एलसीएम एंड एचसीएफ वाला पोर्शन, जो कि तुम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 है, एंड एक है इरेशनलिटी वाला पोर्शन, ठीक है, जो कि तुम लोगों का 1.2 है।
तो जो एलसीएम एंड एचसीएफ वाला पोर्शन है वो ये जो थ्योरम 1.1 है उससे ही तुम लोग कर सकते हो, एंड थोड़ा सा जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इन दोनों टेक्निक्स को यूज करके ही तुम लोग कर सकते हो। जो इरेशनलिटी वाला पार्ट है जो कि एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, दिस इज एक्सरसाइज 1.1। तो इरेशनलिटी वाला जो पार्ट है, इरेशनलिटी वाला पार्ट को करने के लिए हम लोगों को थ्योरम 1.2 जानना पड़ेगा, जो कि मैं बाद में सिखा दूंगा, एंड थ्योरम 1.2 को कैसे अप्लाई करते हैं वो सब हम लोगों को देखना पड़ेगा। अभी के लिए हम लोगों ने तो थ्योरम 1.1 जान लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन जान लिया, अभी एलसीएम एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा पता है, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी एलसीएम एंड एचसीएफ अगर बाई चांस तुम लोगों को पता भी नहीं है, मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तुम लोगों को कैसे होता है, ठीक है। चलो दो कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 36, एंड सपोज मैं ले लेता हूँ 128, ठीक है। दो नंबर मैंने ले लिया, थोड़ा सा गैप में लिख देता हूँ 128, ठीक है। अभी इन दोनों नंबर को मैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों, कोई भी इनमें से अगर जानना होगा तो तुम लोगों को इस सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले सपोज 36 है तो ये 2 से डिवाइड जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 18, फिर से 2 से जाएगा तो आ जाता है 9, ठीक है। 2 से जाएगा, देन 2 4 जा 8, नहीं जाएगा, ठीक है। 2 से तो 9 नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 3 से जाता है, 3 से 3 आ गया, एंड देन 3 से 1। सो 36 को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, थ्योरम 1.1 के अकॉर्डिंग, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अभी 128 के बारे में देखते हैं। चलो मैं 128 को थोड़ा सा इधर लिख लूँ, 128। अभी 128 को अगर मैं लिखता हूँ, पहले 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 2 जा 8, ठीक है। देन अगेन 2 से, 2 3 जा 6, देन 32, देन 2 से करूंगा तो 2 1 जा 2, 12 आ गया, 16, देन 2 से करूंगा तो 8, ठीक है। 2 से करूंगा तो 4, एंड देन 2 से करूंगा तो 2, देन 2 से करूंगा तो 1। सो 128 कितना आ रहा है, 128 आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया मैंने। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हम लोगों का हो गया। 36 का आ रहा है ये वाला, राइट, 36 का आ रहा है ये वाला, एंड 128 का आ रहा है ये वाला। अभी हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अभी एलसीएम किसको बोलते हैं, एलसीएम मतलब अगर मैं इन दोनों में से पहले हम लोगों को कॉमन जो जो है उन लोगों को एक बार लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक 2 कॉमन है, यहाँ पे एक 2 कॉमन है, तो एक 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ से हम लोग एक 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे एक 2 को कॉमन ले सकते हैं, फिर से 2 लिख दिया। नेक्स्ट 3, अभी यहाँ पे तो 3 नहीं है, तो इस 3 को काट के डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने। जो कॉमन है उन लोगों को एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उन लोगों को जैसा है वह वैसे ही लिख देंगे। फिर से एक 3, कॉमन कुछ भी नहीं है यहाँ से 128 में से, तो फिर से 3। नेक्स्ट 128 में से 2 तो चला गया पहले ही, 2 ऑफ द 2s इज गॉन। फिर बाकी कितना 2s बचा है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या हुआ, ये सब कोई भी मतलब कॉमन नहीं है किसके साथ, 36 के साथ। तो जितना भी 2 कॉमन नहीं है उन सबको वैसे ही लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अभी इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा हमारा एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करने के हमारा वैल्यू आ रहा है 1152, ठीक है। हमारा वैल्यू कितना आ रहा है एलसीएम का, एलसीएम ऑफ 36 एंड 128 इज 1152, ठीक है। एलसीएम का वैल्यू ये आ रहा है। एंड जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ मतलब फुल फॉर्म इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी एचसीएफ मतलब जो कॉमन फैक्टर्स है उनको ही सिर्फ हम लोगों को लिखना पड़ेगा, जो कॉमन फैक्टर्स है। तो अभी कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, यहाँ पे से 2, यहाँ से 2 तो एक आ गया 2। नेक्स्ट इज यहाँ पे से 2,
एंड यहाँ पे से 2, तो नेक्स्ट और एक 2 आ जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF बन जाएगा हमारा 4। ठीक है, HCF बन जाएगा 4। चल, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इन दोनों में से रिलेशनशिप देख लेंगे कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, HCF एंड LCM। तो याद रखना, अगर दो नंबर्स है, सपोज मैं दो नंबर्स मान लेता हूं, एक A है एंड एक है B। ठीक है, तो अगर हम लोग A इंटू बी करेंगे, A मल्टीप्लाइड बाई B करेंगे एंड HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ AB करेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलो, ये जो प्रीवियस एग्जाम्पल है, इससे ही हम लोग देख सकते हैं कि 36 एंड 128 का ही हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। 36 का क्या रहा था, 2 into 3, राइट, 3 into 3। एंड 128 का आ रहा है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आ गया। अभी यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि LCM कितना है। LCM ऑफ 36 एंड 128 इज 1152 एंड HCF ऑफ 36 एंड 128 इज 4। ठीक है, अभी अगर हम लोग 36 मल्टीप्लाइड बाई 128 करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 4608। एंड अगर हम लोग HCF ऑफ 36 एंड 128 मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ 36 एंड 128 करेंगे, 36 एंड 128 करेंगे, तो भी मिल जाएगा 1152 इंटू 4, दैट इज 4608। एंड इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि अगर हम लोग दो नंबर ले लेते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मिलता है, एंड HCF एंड LCM अगर हम लोगों को पता है, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इससे अगर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, कैसे कैसे, जैसे कभी कभार कैसा दिया रहता है कि दो नंबर दे देते हैं, सपोज 36 एंड 128 दे दिया, HCF दे दिया, LCM निकालो। ठीक है, तो LCM निकालना तो ईजी हो गया, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, मतलब एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, सो एक नंबर दे देता है, सपोज 36 दे, HCF दे दिया हम लोगों को कि HCF इज 4 एंड LCM दे दिया, LCM इज 1152। फाइंड द अदर नंबर, इस नंबर को तुम्हें फाइंड करना है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द अदर नंबर टाइप का, तब हम लोग ये रिलेशन अप्लाई करेंगे कि A इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ AB। ठीक है, तो इसको हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि ये वाला रिलेशन अभी हम लोगों को एक्सरसाइज में चाहिए एंड क्वेश्चंस भी आ सकता है, इन सब को लेके हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो थ्योरम 1.2 क्या कह रहा है, थ्योरम 1.2 ये बोल रहा है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर। ठीक है, लेट P बी ए प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो गया, अगर कोई भी प्राइम नंबर है एंड P डिवाइड्स ए, ये A स्क्वायर होगा। ठीक है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। ठीक है, मतलब एक नंबर है, P डिवाइड किसको करता है, A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। देन इससे थ्योरम क्या बोल रहा है कि P ऑब्वियसली A को भी डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब अगर स्क्वायर को, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज अ थ्योरम। इसका प्रूफ तुम लोगों के बुक्स में होगा, लेकिन वहां पे तुम लोग देख सकते हो एस्टेरिक्स देके लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट फ्रॉम अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सिर्फ तुम लोगों को ये याद रखना है कि अगर P प्राइम नंबर होना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि प्राइम नंबर होना पड़ेगा, कोई भी कंपोजिट नंबर से नहीं होगा। प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर उस सिर्फ उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है विदाउट द स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, इररेशनलिटी जो प्रूव होगा, इररेशनलिटी के प्रूव्स में हम लोग इस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। ठीक है, इररेशनलिटी वाले प्रूव्स में। चलो, तो इररेशनलिटी वाला प्रूव्स कैसा होता है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जो बुक का ही एग्जांपल है, कि कोई भी एक इरेशनल नंबर तुम लोगों को दे देगा, सपोज √2 इज एन इरेशनल नंबर,
अभी तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो रूट टू दिया हुआ है उसको तुम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रूव रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन तुम लोगों का एक्सरसाइज 1.2 में भरा पड़ा है कि वो रूट टू इज इरेशनल या रूट थ्री इज इरेशनल, कोई भी इरेशनल नंबर दे देगा, उसको इरेशनल प्रूफ जो करना है यही तुम लोगों को दे देगा। कोई हार्ड चीज नहीं है, सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो चलो मैं तुम लोगों को ये प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो ये प्रूफ एक्चुअली कैसे होता है, याद रखना, हम लोग इसको करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल को लेके। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल क्या बोलता है, कॉन्ट्राडिक्टरी डिक्टरी स्ट्रक्चर क्या बोलता है, पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये चीज जो हम लोगों को प्रूफ करना है उसका ऑपोजिट हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, चलो अगर मैंने तुम लोगों को किसी दिन एक पेन तुम लोगों के हाथ में थमा के बोल दिया कि प्रूफ करो मुझे कि ये पेन है, ठीक है, पेन है ये, तुम लोग प्रूफ करो। ठीक है, तो अगर तुम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल के ऊपर जाओगे तो पहले तुम एज्यूम कर लोगे कि ये पेन नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, ये कुछ और है, तुम लोग बोल दोगे कि लेट अस एज्यूम दिस इज नॉट अ पेन। मैंने तुम लोगों को एक पेन दे दिया, ठीक है, एक पेन दे दिया, एक पेन दे दिया, एंड तुम लोग उसको बोलोगे कि नहीं ये तो पेन नहीं है, एज्यूम कर लोगे कि वो एक पेंसिल है, वो एक पेंसिल है। ठीक है, एंड तुम लोग प्रूफ करोगे कि नहीं ये तो, फिर तुम लोग प्रूफ करोगे कि नहीं पेंसिल तो ये नहीं हो सकता। अगर ये पेंसिल नहीं हो सकता तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हम लोगों ने पहले ही पकड़ लिया कि ये तो पेन नहीं है, ये पेंसिल है। तो पेंसिल अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो ये पेंसिल अगर नहीं हो रहा है तो ये पेन होगा। ऐसे करके कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल चलता है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में ऐसे कैसे होता है कि अगर रूट टू इरेशनल हम लोगों को प्रूफ करना है तो हम लोग उसका ऑपोजिट पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेंगे कि पहले ही हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल। पहले ही हम लोग उसका उल्टा एज्यूम कर लेंगे, रूट टू इज रैशनल। अभी अगर रूट टू रैशनल है तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है, ए बाई बी फॉर्म जो भी हो। तो अगर हम लोग ए बाई बी फॉर्म में अगर कर सकते हैं, वेयर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम, को प्राइम मतलब इन दोनों को किसी और टर्म से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन। ठीक है, तो ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम मतलब दीज नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनीथिंग एक्सेप्ट इटसेल्फ एंड वन। ठीक है, तो अगर ऑब्वियसली रूट टू को हम लोग ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम ही कर लिया कि रूट टू इज रेशनल। ठीक है, अभी क्या करेंगे, बी को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, रूट टू बी इज इक्वल टू ए, रूट टू बी इज इक्वल टू ए। अभी अगर हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, दोनों साइड में अगर स्क्वायर लगा देंगे। चलो मैं एक और स्टेप करके ही दिखा देता हूँ। इसको स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड में स्क्वायर लगा दिया ऑलरेडी, ठीक है, लगा तो सकते हैं, तो टू बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, रूट उठ जाएगा तो टू, ये बी स्क्वायर बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर। ठीक है, अभी क्योंकि ये ए स्क्वायर बन गया, अभी इसका मतलब क्या है, थ्योरम 1.2 क्या बोल रहा है, अगर इट इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स ए स्क्वायर, इट ऑल्सो डिवाइड्स ए। ठीक है, तो टू इज ए प्राइम नंबर, टू इज अ प्राइम नंबर, राइट, टू इज ए प्राइम नंबर, टू को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इज गेटिंग डिवाइडेड बाई टू, ये टू अगर नीचे चला जाएगा तो डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई टू, राइट, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। ठीक है, एंड थ्योरम 1.2 क्या बोल रहा है कि इसके लेके कि अगर टू, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो टू ए को भी डिवाइड कर सकता है, ए इज डिविजिबल बाई टू, टू इज अ प्राइम नंबर, राइट। अगर कोई प्राइम नंबर किसी, अगर कोई प्राइम नंबर,
अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर सकता है, दैट ऑल्सो मीन्स कि वो उस स्क्वायर को हटाने के बाद भी उस नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो टू बी स्क्वायर, सॉरी, टू कैन डिवाइड ए स्क्वायर एंड टू कैन डिवाइड ए। ठीक है, चलो अभी इसमें से हम लोग थोड़ा सा एज्यूम कर लेंगे। ये एक पहला कंडीशन आ गया, बाद में इसका काम मैं दिखा देता हूँ। एक पहला कंडीशन आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट इस ए को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं टू सी। ठीक है, एज्यूम, ये सब एजम्पशन नहीं है, क्योंकि ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये सब एज्यूम करने से ही हम लोगों को मतलब प्रूव्स हो जाता है। तो अगर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ए इज इक्वल टू टू सी, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, टू बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर था तो ए के जगह में टू सी बैठ गया तो टू सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इस ब्रैकेट को उठा दूं तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर। ठीक है, फोर सी स्क्वायर, देन यहाँ से टू तुम लोग यहाँ से काट सकते हो, तो क्या आ जाता है, बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर। एंड फिर से वही चीज आ जाता है कि यहाँ पे एक टू है विच इज अ प्राइम। प्राइम अगर इधर चला गया तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, मतलब टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यही तो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, and according to theorem 1.2 b is also divisible by 2, b is also divisible by 2। ठीक है, ये आ गया कंडीशन नंबर 2। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग देखोगे हम लोगों ने एज्यूम क्या किया था, हम लोगों ने ये एज्यूम किया था कि a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, रूट टू इक्वल टू a बाई b, a एंड b आर को प्राइम्स, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनीथिंग एक्सेप्ट वन। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि a कैन बी डिवाइडेड बाई टू, राइट। अगेन यहाँ पे ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि b कैन बी डिवाइडेड बाई टू। तो ये क्या क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ टू, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, दे आर को प्राइम्स, उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दैट इज वन। ठीक है, वन तो होगा ही, मतलब और तो कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। देन यहां से हम लोग कर सकते हैं कि ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ टू, विच इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, सॉरी, contradiction arises due to our due to the incorrect assumption that root 2 is a rational number। therefore इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो रूट टू तो रैशनल नहीं हो सकता, तो रूट टू क्या बन जाएगा, therefore रूट टू इज irrational, hence proved। तुम लोग लिख सकते हो, इरेशनलिटी का क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो एचसीएफ वाला क्वेश्चंस तो तुम लोगों को पता चल गया कैसे आएगा, वो फॉर्मूलाज याद रखना। एंड ये जो इरेशनलिटी वाला क्वेश्चंस है इसमें थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरम वगैरह करना है, थोड़ा सा एज्यूम करने वाला पार्ट है, लेकिन ये तो कोई भी ज्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, अगर तुम लोग एक दो बार करोगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे एज्यूम करना है। स्पेशली ये वाला जो पार्ट है इसको कैसे एज्यूम करना है, ये वाला जो पार्ट है ये भी तुम लोग सीख जाओगे एक दो बार करने से, या फिर एक दो एग्जाम्पल्स और देखने से तुम लोग को सीख जाओगे, जो कि हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। पार्ट 3 वाले वीडियो में तुम लोग को मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहाँ पे ही खत्म, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो अभी हम लोगों का हो गया, अभी बारी है मैथ्स करने की। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा सा टाइम लेके पहले अपने आप से थोड़ा सा ट्राई करो मैथ्स करने की, जो एचसीएफ एलसीएम वाला, एटलीस्ट इरेशनलिटी वाला अगर नहीं भी आता है तो एचसीएफ एलसीएम वाला थोड़ा सा करने की कोशिश करो। अगर बाई चांस बन जाता है तो
बल्ले बल्ले अगर नहीं बन जाता है तो मैं तो हूँ ही, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीक को मैं तुम लोगों को मिल ही जाएगा ये लेक्चर। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और एक अच्छा सा नीचे कमेंट करके जाना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट करके जाना, अगर अच्छा नहीं लगा है तो वो भी मुझे बता के जाना। ठीक है? चलो, मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओह! जाने से पहले एक बात और, अगर तुम्हें बाई चांस इस वीडियो का कोई भी लेक्चर नोट्स चाहिए होगा, तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे द दिया हुआ रहेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है? एंड अगर तुम लोगों को इसका नोट्स टेलीग्राम से नहीं चाहिए है, तो उसका मैं डायरेक्ट भी नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। वो गूगल ड्राइव वाला लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है? टेलीग्राम अगर जॉइन करते हो तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन शीट्स तुम लोगों को मिल जाएगा, वही सिर्फ़ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है? लेक्चर नोट्स भी मिलेगा एंड एक्स्ट्रा शीट्स भी मिलेगा। एंड अगर गूगल ड्राइव से डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे सिर्फ़ लेक्चर नोट्स ही मिलेगा। अगर टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो तो जॉइन कर लेना। अगर बाई चांस नहीं कर सकते तो तुम लोग ड्राइव से भी डाउनलोड करके तुम लोग देख सकते हो फिर से ये लेक्चर नोट्स। तो चलो, अभी मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहो एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से पार्ट 2 में, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज़ 1.1 को करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।